सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, मार्कंडेय जी विषम पितामह से कहते हैं। इधर वैशंपायन जी राजा जनमेजय जी से वर्णन करते हैं कि गंगा नंदन भीष्म को मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि हे भीष्म, तेजस्वी देव रे भगवान सनत कुमार के इस प्रकार कहने पर मैंने काम क्रोध शत्रुओं का दमन करने वाले उन देव श्रेष्ठ अव्यय भगवान सनत कुमार से अपने जिन सारे संदेहों को आरंभ से पूछा था उन्हें मुझसे सुनो। श्राद्ध के द्वारा चंद्रमा को पुष्ट करने वाले देवताओं के विशेष देवता पितरों के कितने गण हैं, वो किस लोक में प्रतिष्ठित रहते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, याचकों में श्रेष्ठ मार्कंडेय स्वर्ग में रहने वाले 7 पितर माने गए हैं। उनमें 4 तो मूर्तिमान हैं और 3 मूर्ति रहित हैं। तपोधन मैं उनमें लोक सृष्टि प्रवाह महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं, उसे सुनिए। साथ ही धर्म में शरीर धारण करने वाले पितरों के 3 परम गण हैं, उनके नाम और लोकों का भी मैं वर्णन करता हूं, उसे भी ध्यान लगा करके सुने। पितरों के सनातन नाम वाले लोक हैं, जहां वो तेजस्वी भौतिक शरीर से दिव्य रूप वाले पितर गण जो प्रजापति के पुत्र हैं निवास करते हैं। विराज प्रजापति के पुत्र होने के कारण बैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण शास्त्रोक्त विधि से बैराज पितरों का पूजन करते हैं। वो योग भ्रष्ट होने के कारण सनातन ब्रह्मलोक में पहुंचने पर भी सहस्त्र युगों के अंत में ब्रह्मा जी के साथ मुक्त नहीं होते। दूसरे कल्प में प्रजापति से ब्रह्मवादी मुनि के रूप में फिर प्रकट हो जाते हैं। फिर पूर्व कल्प की स्मृति होने से परम उत्तम सांख्य योग का अनुष्ठान करके सिद्ध हो जाते हैं। जन्म मरण से रहित योग गति को प्राप्त होते हैं। जो पहले योग बल से सोम को पुष्ट करते हैं, वही पितर योगियों के योग को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए योगियों के लिए विशेष रूप से श्राद्ध करना चाहिए। यही सोम की वृद्धि करने वाले सोमपा नामक पितरों का प्रथम सर्ग है। इन बैराज पितरों की मानसी कन्या का नाम मैना है। वो महागिरी हिमालय की श्रेष्ठ पत्नी है। उसका पुत्र मैनाक है। मैनाक का पुत्र महागिरी श्रीमान कोच पर्वत है, जो पर्वतों में श्रेष्ठ नाना प्रकार की रत्नों से भरा पूरा है। पर्वतराज हिमालय ने इसी मैना के गर्भ से 3 कन्या उत्पन्न करी, जिनके नाम थे अपर्णा, एक पर्णा और तीसरी एक पाटला। इन तीनों कन्याओं ने ऐसी घोर तपस्या अनुष्ठान किया जो देवताओं और दानवों के लिए भी दुष्कर थी। ऐसे तीनों ने स्थावर जंगम से समस्त लोगों को संतृप्त कर दिया। एक पर्णा एक पत्ता खाकर की रह जाती, एक पाटला ताम पुष्पी के पुष्प को आहार रूप में ग्रहण करती। उनमें से अपर्णा सर्वथा निरार रहने लगी। तब मात स्नेह के कारण दुखित होकर उसकी माता ने उससे उमा ऐसा कहकर के निरार रहने पर निषेध किया। वो दुष्यत तप करने वाली सुंदरी देवी इस प्रकार माता द्वारा कहे जाने पर उमा नाम से तीनों लोकों में विख्यात हो गई। उसी प्रकार ये योग धर्म का पालन करने वाली इसी नाम से विख्यात हुई। तीनों कुमारियों की तप शक्ति से युक्त होकर यह जगत स्थिर रहेगा। इन तीनों का शरीर तपमोमय है। वो सब योग बल से संपन्न हैं। वो सभी ब्रह्मवादिनी ऊर्ध्वरेता हैं। उमा उन सब में ज्येष्ठ श्रेष्ठ सुंदरी मान योग बल से संपन्न थी। उनका विवाह महादेव जी से हुआ, जिन्हें पार्वती भी कहते हैं। मां ब्रह्मन एक पर्णा बुद्धमान महात्मा योगाचार असित देवल को पत्नी रूप में प्राप्त हो गई। इस प्रकार एक पाटला जैसे सभ्य को ब्याई गई थी। ये दोनों मां भागवती कन्याएं योगाचार्यों की सेवा में उपस्थित हुई। दूसरे गण अग्निवास पितरों का वर्णन करते हैं। पितरों के दूसरे सोमपद नाम वाले लोग हैं, जहाँ मरीचि प्रजापति के पुत्र पितर रहते हैं। वहां देवता इनकी पूजा करते हैं।
वो सब अमित तेजस्वी पितर अग्निस्वत नाम से प्रसिद्ध हैं। अच्छोदा नाम की नदी इनकी मानसी कन्या है। उसी से अच्छोद नामक प्रसिद्ध सरोवर प्रकट हुआ। उस नदी रूप मानसी कन्या ने पितरों को पहले कभी नहीं देखा था। उस पवित्र मुस्कान वाली ने अमृत पूर्व पितरों को भी दिव्य दृष्टि से देखा। उन्हें देखकर के वे न जान सकी कि मेरे पिता हैं। इनके मन से मैं उत्पन्न हुई हूँ। तब उस सुंदरी अच्छोदा उस दुख के कारण लज्जित हो गई। फिर उसने वसु को, जो आयु के यशस्वी पुत्र अमावस्यु नाम से विख्यात अंतरिक्षचारी, स्वर्ग में इंद्र आदि अप्सराओं के साथ विमान में बैठे देखा, उन्हीं को अपना पिता मान लिया। वो चांद सा रूप धारण करने वाली दूसरे को पिता बना करके मानसिक व्यवचार कारण योग भ्रष्ट होकर गिरने लगी। स्वर्ग से भ्रष्ट होकर नीचे को गिरती अच्छोदा ने तेज रेणु के आकाश से 3 विमानों को देखा। तदनंतर उसने उनमें बैठे उन पितरों को देखा जो अत्यंत सूक्ष्म, स्पष्ट न दीख पड़ने वाले अग्नियों से स्थापित अग्नि के समान दृप्त हो रहे थे। नीचे सिर करके गिरती हुई अच्छोदा ने उनसे आर्त स्वर से कहा कि मेरी रक्षा कीजिए। उन पितरों ने कहा, डरो मत। उनके ऐसा कहते अच्छोदा आकाश में रुक गई। फिर दीन वाणी से उन पितरों को प्रसन्न करने लगी। व्यतिक्रम के कारण पुत्री को ईश्वर से भ्रष्ट हुई देख पितर कहने लगे, सुचितमते, तू अपने ही दोष के ईश्वर से भ्रष्ट होकर गिर रही है। स्वर्गस्थ देवता जिन शरीरों द्वारा जैसा कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल वो शरीरों को ही धारण करके भोगते हैं। देव योनि में देव योगवश बने हुए कर्म तत्काल ही फल देते हैं और मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल मरने के बाद मिला करता है। हे पुत्री, तूने मरने के बाद तपस्या का फल प्राप्त करेगी। पितरों के इस प्रकार कहने पर उसने अपने पितरों को प्रसन्न किया। तो उन लोगों ने दया पूर्वक उसके कल्याण के विषय में विचार किया। वो अवश्य होने वाली घटना को जानकर उससे कहने लगे, जब महात्मा वसु मृतलोक में मनुष्य योनि में उत्पन्न होगा तो इस राजा की कन्या होगी। इस प्रकार इसकी कन्या बनकर तू फिर अपने दुर्लभ लोकों को प्राप्त करेगी। तू पाराशर ऋषि का वंशधर पुत्र उत्पन्न करेगी। वो ब्रह्म ऋषि एक वेद को 4 भागों में विभक्त करेगा। फिर जो महाविष शांतनु नाम वाले राजा कीर्ति को बढ़ाने वाले 2 पुत्रों को उनके द्वारा उत्पन्न करेगी। उनसे धर्मज्ञ पुत्र का नाम विचित्र वीर होगा। दूसरे का कल्याण में पुत्र का चित्रांगद होगा। इन पुत्रों को उत्पन्न करके अपने लोकों में फिर आ जाएगी। पितरों का व्यतिक्रम करने के कारण तुझे कुशिष्ठ योनि में जन्म मिलेगा। तू एक मछेरे के यहाँ पर तेरा पालन पोषण होगा। तू इसी राजा के अधिका के गर्भ को कन्या रूप से उत्पन्न होगी। 28वें द्वापर में मछली की संतान के रूप में प्रकट होगी। पितरों के स्वीकार कहने पर वो राजा वसु की पुत्री बनकर मत्स्य योनि में उत्पन्न हुई, जिसे सत्यवती कहलाई। जिस सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से हुआ था। पितरों के 30 गण वैसदों का वर्णन करते हैं। स्वर्ग में बेबाग्र नाम के दर्शनीय लोक हैं, जहाँ बृहस्पति नाम वाले दुलोक विख्यात पितरगण निवास करते हैं। वो समस्त देवगण, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग, सर्प तथा अमित तेजस्वी गरुण आदि उन बृहस्पति नाम वाले पितरों की उपासना करते हैं। वो बृहस्पति नाम पितर महाभाग्यवान, तेजस्वी, तपस्वी महात्मा हैं। महात्मा आत्मबल से युक्त प्रजापति पुलस के पुत्र हैं। इन बृहस्पति पितरों की मानसी कन्या पीवरी नाम से विख्यात हैं। पीवरी स्वयं योगिनी, योगों की पत्नी, योगियों की माता हैं। धर्म धारणी स्त्रियों में श्रेष्ठ वो पीवरी द्वापर में उत्पन्न होने वाली हैं। उसी युग में पाराशर के कुल में व्यासी के द्वारा ऋषि से अभिभूत धूम्ररहित अग्नि के समान प्रकाशमान महातपस्वी महायोगी वही सुखदेव पितरों की इस कन्या पीवरी में कृष्ण, गौर, प्रभु, शंभु इन 4 महाबली योगाचार्य पुत्रों को ब्रह्मजत्य की जननी अपो की पत्नी कृति नाम वाली कन्या को उत्पन्न करेंगे। वो महात्मा महावृद्धधारी योगाचार्यों को उत्पन्न करके अपने पिता व्यासी से धर्मों का रहस्य सुनेंगे। तदनंतर अपार बुद्धि वाले महायोगी सुख
अनुपवर्तनी गति को प्राप्त होंगे। उस परम गति उद्वेग रहित कभी नष्ट न होने वाली वो सनातन ब्रह्म रूप है। हे मुनिवर, अमूर्तमान पिता धर्म में शरीर धारण करने वाले हैं। इन्हीं से वृष्णि अंडक कुलों से संबंध रखने वाली ये कथा आरंभ होती है। सुकाल नामक पितर प्रजापति वशिष्ठ जी के पुत्र हैं। वो दीप्तमान पिता स्वर्ग में सभी मनोकामनाओं को परिपूर्ण ज्योति में लोकों में निवास करते हैं। ब्राह्मण लोग उनकी आराधना करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, भीष्म, इन सुकाल नामक पितरों की मानसी कन्या स्वर्ग में गौ नाम से विख्यात है। वो तुम्हारे वंश में दी गई है। वो शुक्र की प्रिया भार्या है। शादियों की कीर्ति बढ़ाने वाली गौ एक भृंगा नाम से प्रसिद्ध है। क्षत्रुओं के द्वारा अंग्रस पितरों का वर्णन करते हैं। पहले जिनका साध्यों ने पोषण किया, अंग्रा ऋषि के पुत्र अंग्रस पिता सूर्य की किरणों से प्रकाशित होने वाले लोगों का आश्रय लेकर के रहते हैं। फल चाहने वाले क्षत्रिय लोग अंग्रस पितरों का पूजन करते हैं। उन अंग्रस पितरों की मानसी कन्या यशोदा नाम से प्रसिद्ध है। विश्व मान की पत्नी बृहस्पति की पुत्र वधु राजसी महात्मा दिलीप की माता है। हे तात, उस समय देव युग में दिलीप के अश्वमेघ नामक महायज्ञ से महर्षियों ने प्रसन्न होकर ये गाथा गाई थी, जो मनुष्य चित्त को एकाग्र करके सांडल गोत्र को उत्पन्न महात्मा अग्नि के जन्म को सुनकर सत्यवादी महात्मा दिलीप को यज्ञ करते देखते हैं, वो भी स्वर्ग को जीत लेंगे। कर्दम प्रजापति के सुसुदा नाम वाले पिता हैं, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मान आत्मबल से संपन्न हैं। महर्षि पुलह से उत्पन्न हुए हैं। हे तात, वो आकाश में विचरण करने वाले, स्वर्ग में इच्छा के अनुसार सभी कामनाओं को पूरा करने वाले लोकों में रहते हैं। फल कामुक वैश्यगण इनकी उपासना करते हैं। सनत कुमार कहते हैं, ब्राह्मण, उनकी मानसी कन्या बिरजा नाम से प्रसिद्ध है। वो ययाति की माता नहुष की पत्नी है। ये मैंने मनुष्य पूज्य पितरों के 3 गणों का वर्णन किया। आज चौथे गण का वर्णन सुनो। वो पितरगण कवि की पुत्री सुधा के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र सोमपा कहलाते हैं। वो अग्नि के आत्मज हैं। शूद्र इनकी उपासना करते हैं। वो स्वर्ग में जिन लोगों को निवास करते हैं वो मानस लोग कहलाते हैं। उनकी मानसी कन्या नर्मदा कहलाती है, जो नर्मदा नदियों में श्रेष्ठ हैं। वो दक्षिण पथ की ओर बहकर प्राणियों को पवित्र करती हैं। वो पुरुषकृत की पत्नी और त्रिदस्यु की माता हैं। हे तात, प्रजापति मनु प्रत्येक युग के आरंभ में इत पितरों को पूज्य समझकर के लुप्त हुए 7 धर्म का उद्धार करने के लिए श्राद्धों को फिर प्रचलित किया करते हैं। हे दुष्टम, इन सब 7 प्रकार के पितरों का आदमी उत्पन्न हुए अपने धर्मों में प्रवर्तक, इस कारण इनको श्राद्धे मनु कहते हैं। इन सब पितरों को चांदी का या चांदी से मिला हुआ पात्र सौदा पितृव्य कहकर के दिया हुआ श्राद्ध तृप्ति प्रसन्नता प्रदान करता है। जो मनुष्य सोम अग्नि बेवस यम का अध्ययन करके फिर अग्नि में उद्गायन करता है, हवन करता है, अग्नि के अभाव में जल में पितरों के भक्ति पूर्वक तर्पण करता है, उनको संतान प्राप्ति का, आरोग्यता का, सभी मनोकामनाओं का वरदान पितरगण देते हैं। पितर कार्य देव कार्य से भी श्रेष्ठ है। इसलिए पितर अध्यागन एवं करने पर देवताओं को भी तृप्ति प्रसन्नता होती है। ये पिता शीघ्र प्रसन्न होने वाले, क्रोध रहते हैं, लोगों को प्रसन्न रखने वाले हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि भीष्म, पितरों का प्रसाद सदा स्थिर रहने वाला है, इसलिए तुम उन्हें प्रणाम किया करो। तुम पितरों के भक्त हो, मेरे तो बहुत बड़े भक्त हो, निष्पाप में से, इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। तुम स्वयं प्रत्यक्ष देख लो, मैं तुम्हें विज्ञान से दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। तुम जो है इस गति को सावधान होकर देखो। तुम जैसा सिद्ध पुरुष भी मास में चक्षु से योगियों की दिव्य गति को, पितरों की परागति को नहीं देख सकता। यूं कहकर कि वो देवी सामने खड़े हुए, मुझको देवताओं के लिए दुर्लभ विज्ञान से दिव्य नेत्र देकर के अग्नि के समान प्रकाशित होते हुए अपने इस स्थान को चले गए। हे भीष्म, उन देवताओं की कृपा से मैंने घटना देखी, उसे स्वयं भी सुनो। पृथ्वी में उस घटना का जानना मनुष्यों के लिए मान कठिन है। हरिवंश
खिल भागे पितर कल्पे। 18वां अध्याय। बोलो हरवंश महापुराण की जय।